चलिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पहुँचे हैं इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं जो है दोस्तों वो जॉब एनालिसिस के बारे में पता कर रहे होंगे और YouTube ने आपको यहाँ ला करके छोड़ा है। तो देखिए, आज हम जॉब एनालिसिस को और जॉब डिस्क्रिप्शन को और स्पेसिफिकेशन को ऐसा पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि आज के बाद से कभी आपको इसमें समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जॉब एनालिसिस क्या होता है अगर अपन इसको देखें तो पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब प्रोफाइल होती है, ठीक है, वो चाहे सीनियर मैनेजर हो या फिर सेल्स मैनेजर हो, परचेसिंग मैनेजर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर हो, कुछ भी क्यों ना हो, जो पोजीशन होती है उसको एनालाइज हम लोग जब करते हैं। सर एनालाइज में क्या क्या आता है कि उस जॉब, पर्टिकुलर जॉब को लेकर अगर मैं बात करूं आपसे, है ना, अगर मैं कह देता हूं मान लीजिए सेल्स मैनेजर है आपका, ठीक है, या फिर आपका जो है परचेस मैनेजर है, ठीक है। तो अब अगर अपन देखें कि सेल्स मैनेजर या परचेस मैनेजर, तो मैंने आपके पास दो जॉब रखी हुई है यहाँ पर। तो अब इसमें जो मैनेजर है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमें पता लगाना है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए एक सेल्समैन के पास क्या स्किल्स होने चाहिए ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जॉब एनालिसिस कहते हैं इसको, ठीक है। अब जॉब एनालिसिस अगर मैं कहूं आपको दोस्तों तो ये ब्रॉडर टर्म है, ठीक है जी। अब इसके अंतर्गत, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन आता है और इसी के अंदर आता है क्या दोस्तों, जॉब स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आता है। तो ये बात क्लियर आप पहले कर लीजिएगा कि जॉब एनालिसिस ब्रॉडर टर्म, ये दोनों जो है वो नैरो टर्म है और ये दोनों टर्म जो है वो जॉब एनालिसिस के अंदर आती हैं, ठीक है जी। तो अब देखते क्या होता है सर इसमें। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डिटेल अबाउट ए पर्टिकुलर जॉब। किसी भी जॉब के बारे में, जैसे मैंने बताया आपको कि चाहे सेल्स हो, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, मैनेजर हो, उसके लिए हमें उस पोजीशन के लिए हमको जानकारी इकट्ठी करना है और हमें उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना है, जैसे कि उस जॉब से संबंधित क्या जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं कहूं बात सेल्स की बात करूं तो सेल्स पर्सन की जिम्मेदारी यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़ाए, वो भी एथिकल मैनर्स को प्रैक्टिस करते हुए। वहीं पर अगर मैं बात करूं परचेस डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं, तो हम यहां पर ये समझेंगे कि इसकी जिम्मेदारी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को कम लागत में अच्छी क्वालिटी वाला जो है रॉ मटेरियल ला करके दे। तो ये हमारी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। वहीं पर इनकी रेगुलर ड्यूटीज क्या होंगी। सेल्स पर्सन का काम केवल क्या बेचने का है, नहीं जी, रिपोर्ट सबमिट करने का भी है सीनियर मैनेजर को। तो ये हम इंफॉर्मेशन पता लगाएंगे। साथ ही साथ हम जॉब एनालिसिस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पता करने के बाद ये पता करेंगे कि इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स डू यू नीड, ठीक है, ये भी हम पता लगाएंगे। उस काम को पूरा करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए ये हम पता लगाएंगे। क्या एजुकेशन होना चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए, ये हम पता लगाएंगे, ठीक है जी। फिर इस पोजीशन से आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं ये हमें पता करना है। उस वो जॉब वाला व्यक्ति जो है किससे इंटरेक्ट करेगा। मान लीजिए कि इसको अगर प्रॉब्लम आती है तो ये किसके पास जाएगा, ये हमें डिसाइड करना है। और जो इनकी परफॉर्मेंस रहेगी उसका स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हम उसको फर्दर जाके कंपेयर कर सकें, ठीक है जी। अच्छा, साथ में हम ये पता लगाएंगे कि आपकी वर्क कंडीशंस क्या होंगी, किन कंडीशंस के तहत आप काम करोगे। अगर किसी पोजीशंस को लेकर के फिजिकल एबिलिटीज भी चाहिए, ठीक है, तो वो भी हम पता लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर माइंस में जाकर के हम किसी व्यक्ति से काम करवा रहे हैं तो वैसा व्यक्ति होना चाहिए मजबूत, ठीक है। उनको सुपरवाइज करने के लिए कौन व्यक्ति होना चाहिए ये हम पता करते हैं, ठीक है जी। अब सर अगर हम देखें कि मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि जॉब एनालिसिस होता क्या है। अब इसके अंतर्गत और क्या होता है, जॉब एनालिसिस कॉमनली यूज टू डेवलप जॉब डिस्क्रिप्शन। ये जनरली हम इसलिए करते हैं ताकि हम जॉब डिस्क्रिप्शन को पता कर सकें। अब सर ये क्या है, हम आगे पहुंचेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं हम यहां पर। अब मैंने कहा था कि जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन तीनों शब्द अलग अलग हैं। एनालिसिस मैंने समझा दिया, अब हम पहुंचेंगे डिस्क्रिप्शन पर और हम पहुंचेंगे यहां पर स्पेसिफिकेशन पर। सबसे पहले समझिए कि ये दोनों टर्म जो हैं दोस्तों वो अलग अलग टर्म हैं। स्पेसिफिकेशन जो है अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाऊं तो इट इज एम्प्लॉय बेस्ड, है ना, ध्यान रखिएगा जहां पर भी आप लिख रहे हैं उसको लिखिएगा। इट इज एम्प्लॉय बेस्ड और एम्प्लॉय के स्किल बेस्ड ये चीज होती है, ठीक है। अभी आपको समझ में तो आ जाएगा, पर फर्दर आप कंफ्यूज ना हो तो ध्यान रखिएगा स्पेसिफिकेशन का एस और स्किल का भी एस। तो ये एम्प्लॉय बेस्ड है
और ये जो दोस्तों हैं वो वर्क बेस्ड है या मैं कहूं एम्प्लॉयर बेस्ड है। ठीक है जी, तो एक तो आप यहां पर कहानी क्लियर हो गई आपको कि सर ये एम्प्लॉय बेस्ड है, ये एम्प्लॉयर बेस्ड है। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई किसी भी काम को पूरा करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ द क्वालिफिकेशन एनी एम्प्लॉय नीड, क्या उसको क्वालिफिकेशन होना मांगता है, उसके पास एक्सपीरियंस होना कितना ज़रूरी है, ठीक है, उसके पास क्या स्किल्स होने चाहिए, ट्रेनिंग उसको ज़रूरी है या नहीं है, अगर ज़रूरी है तो उसके पास ट्रेंड बंदा है या नहीं है, ठीक है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एम्प्लॉय का है या नहीं है, ठीक है जी। साथ ही साथ सेंसरी डिमांड भी कभी कभी क्या होता है मांगी जाती है कि भाई आप में किसी कोई हर ऑर्गेनाइजेशन में हर काम को लेकर के नहीं होता है, परंतु कई काम में ऐसा मांगा जाता है कि आपको मार्केट को सेंस करने का आपका स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। सेल्स को लेकर के ट्रेंड्स रोजाना चेंज होते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया मैनेजर्स जो चलते हैं, आपको सेंस करना पड़ेगा कि क्या मार्केट डिमांड कर रहा है, तो ये नीड होती है। इसको हम कहते हैं दोस्तों जॉब स्पेसिफिकेशन, कि किसी काम को पूरा करने के लिए किसी एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। अब आते हैं हम लोग कहां पर दोस्तों, जॉब डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं। अब मैंने बताया आपको कि ये एम्प्लॉयर बेस्ड है, ये काम को लेकर के है, ठीक है जी। अब जो काम आप करने वाले हो उसका टाइटल क्या रहेगा, ठीक है, आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड में क्या क्या जाएगा सर, आपका सैलरी आ जाएगी सर, यहाँ पर आपका क्या जाएगा, बोनस आ जाएगा, कुछ अगर इंसेंटिव्स हैं तो वो सब आ जाएंगे। काम क्या है उसको लेकर के क्या आपके रिवॉर्ड्स हैं, जॉब की लोकेशन क्या रहेगी, कहां पर आपको जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है, जॉब समरी, ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं यहाँ पर। वर्किंग कंडीशंस क्या रहेंगी काम को लेकर के, ठीक है जी। जॉब ड्यूटीज क्या है, क्या क्या काम आपको परफॉर्म करने हैं, और अगर उस काम को करने के लिए कोई समस्याएं कोई दिक्कत हो सकती है तो वो क्या क्या परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं, ये सब चीजें जो हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को लेकर के हम लोग देखते हैं साथियों। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।